सोचो एक शहर है, बहुत ही बिजी, बिल्डिंग्स हैं, रोड्स हैं, लोग इधर उधर जा रहे हैं, हर कोई अपने काम में व्यस्त है और हर स्ट्रक्चर का अपना एक स्पेसिफिक रोल है। लेकिन ये सब स्ट्रक्चर्स किससे बनते हैं? ये बनते हैं अलग अलग मटेरियल्स से, जैसे ईंटें, सीमेंट और तार। ईंटों से, सीमेंट से, तारों से, ये सब बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। ये मटेरियल्स मिलकर एक मजबूत स्ट्रक्चर बनाते हैं जो शहर को खड़ा रखते हैं। वैसे ही लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी छोटे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक्स से बनते हैं जिन्हें सेल्स कहते हैं। ये सेल्स भी एक तरह के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जो जीवन को संभव बनाते हैं। सेल्स लाइफ के सबसे छोटे यूनिट्स होते हैं। ये इतने छोटे होते हैं कि इन्हें केवल माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है। ये बहुत ही छोटे होते हैं पर मिलकर बड़े स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। जब कई सेल्स एक साथ काम करते हैं तो वे टिश्यूज बनाते हैं। जब सिमिलर सेल्स मिलकर कोई स्पेसिफिक काम करते हैं तो उन्हें टिश्यूज कहते हैं। ये टिश्यूज मिलकर ऑर्गन्स बनाते हैं जो शरीर के विभिन्न फंक्शंस को संभालते हैं। टिश्यूज प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में होते हैं। जैसे पत्तियों में फोटोसिंथेसिस के लिए स्पेसिफिक टिश्यूज होते हैं, वैसे ही एनिमल्स में भी अलग अलग फंक्शंस के लिए अलग अलग टिश्यूज होते हैं। जैसे शहर में अलग अलग मटेरियल्स के अलग अलग काम होते हैं, वैसे ही अलग अलग टिश्यूज के अलग अलग जॉब्स होते हैं। हर टिश्यू का अपना एक स्पेसिफिक रोल होता है जो पूरे ऑर्गेनिज्म के लिए महत्वपूर्ण होता है। ये सभी लिविंग थिंग्स के सर्वाइवल के लिए जरूरी है। हर सेल, हर टिश्यू और हर ऑर्गन मिलकर एक कॉम्प्लेक्स और फंक्शनल ऑर्गेनिज्म बनाते हैं जो जीवन को संभव बनाता है। एनिमल किंगडम बहुत डाइवर्स है, पर सभी एनिमल्स में कुछ बेसिक टाइप्स के टिश्यूज होते हैं। ये टिश्यूज मिलकर एनिमल को जिंदा और फंक्शनिंग रखते हैं। चलो एक्सप्लोर करते हैं एनिमल टिश्यूज के 4 मेन टाइप्स: एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मसल टिश्यू और नर्वस टिश्यू। हर टिश्यू का यूनिक स्ट्रक्चर और फंक्शन होता है। ये सब मिलकर काम करते हैं जैसे किसी कंपनी के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। इन टिश्यूज को समझना हमारे बॉडी के वर्किंग को समझने के लिए इंपॉर्टेंट है। कनेक्टिव टिश्यू हमारे शरीर का ग्लू और स्कैफोल्डिंग जैसा है। ये सपोर्ट देता है, अलग अलग टिश्यूज को कनेक्ट करता है और हमारे ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है। इसे घर के फ्रेमवर्क की तरह समझो जो सब कुछ होल्ड करके रखता है। कई तरह के कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, हर एक की अपनी स्पेशल प्रॉपर्टीज होती है। ब्लड, बोन, कार्टिलेज एंड टेंडन्स, ये सब कनेक्टिव टिश्यू के एग्जाम्पल्स हैं। ब्लड पूरे शरीर में ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स पहुंचाता है, जबकि बोन स्ट्रक्चर और सपोर्ट देते हैं। नर्वस टिश्यू हमारे शरीर का कंट्रोल सेंटर है। इससे हम दुनिया को सेंस करते हैं, इंफॉर्मेशन प्रोसेस करते हैं और स्टिमुली को रिस्पॉन्ड करते हैं। एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ वायर्स इमेजिन करो जो सिग्नल्स ट्रांसमिट कर रहे हैं। यही नर्वस टिश्यू करता है। नर्वस टिश्यू की बेसिक यूनिट न्यूरॉन है, एक स्पेशल सेल जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स ट्रांसमिट कर सकती है। ये सिग्नल्स पूरे बॉडी में ट्रैवल करते हैं, ब्रेन और बॉडी के बाकी हिस्सों के बीच कम्युनिकेशन अलाउ करते हैं। नर्वस टिश्यू के बिना हम सोच, महसूस या मूव नहीं कर पाएंगे। इस सेक्शन में हम मूवमेंट्स के पावर हाउस मसल टिश्यू के बारे में जानेंगे। मसल टिश्यू हमारे शरीर के हर मूवमेंट के लिए जिम्मेदार होता है, चाहे वो एक सटल ब्लिंक हो या एक इंटेंस स्प्रिंट। मसल टिश्यू मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये टिश्यू हमारे शरीर को फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ देता है, जिससे हम कॉम्प्लेक्स मूवमेंट्स कर पाते हैं। इससे हम चलते हैं, बोलते हैं और खाना भी डाइजेस्ट करते हैं। मसल टिश्यू के बिना हमारे डेली एक्टिविटीज इम्पॉसिबल हो जाते हैं। मसल्स कंट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं, जिससे बॉडी के फंक्शंस के लिए फोर्स जनरेट होती है। यह कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ही हमें मूवमेंट और स्टेबिलिटी प्रदान करता है। 3 तरह के मसल टिश्यूज होते हैं: स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल और कार्डियक मसल। हर एक का अपना यूनिक फंक्शन और इंपॉर्टेंस है। स्केलेटल मसल्स बोन्स से अटैच्ड होते हैं और वॉलंटरी मूवमेंट्स जैसे रनिंग और जंपिंग अलाउ करते हैं। ये मसल्स हमें हमारे एनवायरनमेंट के साथ इंटरैक्ट करने में मदद करते हैं। स्मूथ मसल्स ऑर्गन्स की वॉल्स में होते हैं, जैसे स्टमक और इंटेस्टिन्स, और फूड को डाइजेस्टिव सिस्टम में मूव करने में हेल्प करते हैं। ये मसल्स इनवॉलंटरी होते हैं, यानी हम इन्हें कॉन्शियसली कंट्रोल नहीं कर सकते। और कार्डियक मसल सिर्फ हार्ट में होता है और पूरे बॉडी में ब्लड पंप करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यह मसल भी इनवॉलंटरी होता है और हमारी लाइफ के लिए एसेंशियल है। सेक्शन 6, एक प्रोटेक्टिव बैरियर, एपिथेलियल टिश्यू।
एपिथेलियल टिश्यू हमारे बॉडी की सरफेसेस पर अंदर और बाहर एक प्रोटेक्टिव बैरियर बनाता है। यह हमारे ऑर्गन्स को लाइन करता है, स्किन को कवर करता है और डाइजेस्टिव सिस्टम की लाइनिंग बनाता है। इसे बॉडी की आउटसाइड वर्ल्ड से फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस समझो। एपिथेलियल टिश्यू इन्फेक्शन से बचाता है, टेम्परेचर रेगुलेट करता है और वाटर लॉस रोकता है। ये एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन में भी रोल प्ले करता है। एग्जाम्पल के लिए स्मॉल इंटेस्टिन की लाइनिंग वाला एपिथेलियल टिश्यू खाने से न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब करता है। सेक्शन 7, पौधों के आर्किटेक्ट्स। एनिमल्स की तरह प्लांट्स में भी टिश्यूज होते हैं। ये टिश्यूज मिलकर सपोर्ट देते हैं, वाटर और न्यूट्रिएंट्स ट्रांसपोर्ट करते हैं और फोटोसिंथेसिस करते हैं। प्लांट टिश्यूज के बिना अर्थ पर लाइफ पॉसिबल नहीं होगी। कुछ प्लांट टिश्यूज रूट्स से लीव्स तक वाटर और न्यूट्रिएंट्स ट्रांसपोर्ट करते हैं। कुछ स्ट्रक्चरल सपोर्ट देते हैं जिससे प्लांट्स लंबे और स्ट्रांग होते हैं, और कुछ प्लांट टिश्यूज फोटोसिंथेसिस के लिए स्पेशलाइज्ड होते हैं, वो प्रोसेस जिससे प्लांट सनलाइट को एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। सेक्शन 8, टिश्यूज क्यों इंपॉर्टेंट है। टिश्यूज को समझना हमारे बॉडी के वर्किंग और उसे हेल्थी रखने के तरीके को समझने के लिए जरूरी है। टिश्यूज हमारे शरीर के फंडामेंटल यूनिट्स हैं जो सेल्स के ग्रुप से बने होते हैं। ये सेल्स एक साथ मिलकर स्पेसिफिक फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, जैसे कि मसल टिश्यूज मूवमेंट में मदद करते हैं और नर्वस टिश्यूज सिग्नल्स ट्रांसमिट करते हैं। डॉक्टर्स और साइंटिस्ट टिश्यूज स्टडी करते हैं, डिजीजेस डायग्नोस करने, न्यू ट्रीटमेंट्स डेवलप करने और लाइफ की कॉम्प्लेक्सिटीज के बारे में ज्यादा जानने के लिए। टिश्यूज की डिटेल्ड स्टडी से हम ये समझ सकते हैं कि डिजीजेस कैसे डेवलप होती हैं और उन्हें कैसे रोका जा सकता है, और लाइफ की कॉम्प्लेक्सिटीज के बारे में ज्यादा जानने के लिए। टिश्यूज की स्टडी से हमें यह भी पता चलता है कि हमारे शरीर में सेल्स कैसे इंटरैक्ट करते हैं और कैसे वे एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं। ये नॉलेज हमें डिजीजेस के अर्ली डिटेक्शन और प्रिवेंशन में मदद कर सकता है। एग्जाम्पल के लिए कैंसर सेल स्टडी करके रिसर्चर्स न्यू कैंसर ट्रीटमेंट्स डेवलप करते हैं। कैंसर सेल्स की बिहेवियर को समझकर हम टारगेटेड थेरेपीज बना सकते हैं जो स्पेसिफिकली कैंसर सेल्स को डिस्ट्रॉय करें, बिना हेल्थी सेल्स को नुकसान पहुंचाए। टिश्यूज कैसे रिजेनरेट होते हैं, ये जानने से वाउंड हीलिंग में एडवांसमेंट्स हो सकते हैं। रिजेनरेटिव मेडिसिन में साइंटिस्ट्स स्टेम सेल्स का यूज करके डैमेज्ड टिश्यूज को रिपेयर करने के नए तरीके खोज रहे हैं। लाइफ के बिल्डिंग ब्लॉक्स को समझकर हम ह्यूमन हेल्थ इंप्रूव करने के न्यू पॉसिबिलिटीज अनलॉक कर सकते हैं। टिश्यूज की स्टडी से हमें यह भी समझ में आता है कि कैसे एनवायरमेंटल फैक्टर्स हमारे शरीर को अफेक्ट करते हैं और कैसे हम अपने लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करके बेहतर हेल्थ अचीव कर सकते हैं। सेक्शन 9, अंदर की दुनिया। टिश्यूज नेचुरल वर्ल्ड की कॉम्प्लेक्सिटी और ब्यूटी का एक फैसिनेटिंग एग्जाम्पल है। ये हमें याद दिलाते हैं कि सिंपलेस्ट ऑर्गेनिजम्स भी इंट्रिकेट स्ट्रक्चर्स से बने होते हैं जो परफेक्ट हार्मनी में मिलकर काम करते हैं। अगली बार जब आप किसी प्लांट या एनिमल को देखें तो टिश्यूज की अमेजिंग वर्ल्ड को याद रखें जो उनके अंदर हिडन है। ये टाइनी बिल्डिंग ब्लॉक्स लाइफ के लिए एसेंशियल हैं और इन्हें समझने से हमें सभी लिविंग थिंग्स के इंटरकनेक्टेडनेस की इंपॉर्टेंस समझ आती है। हमारा शरीर एक कमाल की मशीन है जो हमें स्वस्थ रखने के लिए बिना रुके काम करती है। इस जटिल सिस्टम में एक छुपा हुआ रक्षक है जिसे लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं। यह हमारे शरीर के फिल्ट्रेशन और वेस्ट रिमूवल सिस्टम की तरह काम करता है। पर्दे के पीछे से हमें हानिकारक चीजों से बचाता है। लिम्फेटिक सिस्टम, वेसल्स, टिश्यूज और ओनर्गन्स का एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है। यह वेस्ट प्रोडक्ट्स को फिल्टर करने, फ्लूइड लेवल को मेंटेन करने और इम्यून सेल्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए जिम्मेदार है। लिम्फेटिक सिस्टम लसीका यानी लिम्फ को सर्कुलेट करने के लिए हमारी मांसपेशियों की गति पर निर्भर करता है। यह हमें इन्फेक्शन और बीमारियों से बचाता है। लिम्फेटिक सिस्टम में जगह जगह छोटे बीन के आकार के ओनर्गन्स होते हैं जिन्हें लिम्फ नोड्स कहते हैं। ये नोड्स फिल्ट्रेशन सेंटर्स की तरह काम करते हैं। बैक्टीरिया, वायरस और यहां तक कि कैंसर सेल्स जैसे हानिकारक पदार्थों को ट्रैप करके नष्ट कर देते हैं। लिम्फ नोड्स गर्दन, बगल और ग्रोइन जैसे क्षेत्रों में ज्यादा होते हैं जहां वे शरीर के अलग अलग हिस्सों से आने वाले लिम्फ की प्रभावी ढंग से निगरानी कर सकते हैं। हर लिम्फ नोड के अंदर
लगातार एक लड़ाई लड़ी जा रही होती है। हमारे इम्यून सिस्टम के योद्धा व्हाइट ब्लड सेल्स इन नोड्स के अंदर तैनात रहते हैं, किसी भी हमलावर पैथोजन पर हमला करने के लिए तैयार। जब लिम्फ फॉरेन सब्सटेंस को लेकर एक नोड में प्रवेश करता है तो ये इम्यून सेल्स हरकत में आ जाते हैं, हमलावरों को घेर लेते हैं और नष्ट कर देते हैं। यह प्रोसेस पूरे शरीर में इन्फेक्शन को फैलने से रोकने में मदद करता है। लिम्फेटिक सिस्टम एक डायनामिक नेटवर्क है जो शरीर की जरूरतों के हिसाब से लगातार बदलता रहता है। जब हम किसी इन्फेक्शन से लड़ रहे होते हैं तो हमारे लिम्फ नोड्स बढ़ सकते हैं और कोमल हो सकते हैं, क्योंकि वे हानिकारक पदार्थों को फिल्टर करने के लिए ओवरटाइम काम करते हैं। यह सूजन एक सामान्य इम्यून रिस्पांस है और आमतौर पर इन्फेक्शन ठीक होने के बाद कम हो जाती है। लिम्फ नोड्स को जोड़ने वाला लिम्फेटिक वेसल्स का एक बड़ा नेटवर्क है। ये पतली दीवारों वाले वेसल्स एक ड्रेनेज सिस्टम की तरह काम करते हैं, शरीर के टिश्यूज से एक्स्ट्रा फ्लूइड, वेस्ट प्रोडक्ट्स और इम्यून सेल्स को इकट्ठा करते हैं और उन्हें वापस ब्लड स्ट्रीम में ले जाते हैं। यह जटिल नेटवर्क सुनिश्चित करता है कि लिम्फ पूरे शरीर में लगातार घूमता रहे, वेस्ट को फिल्टर करता रहे और इम्यून सेल्स को वहां पहुंचाता रहे जहां उनकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। लिम्फेटिक वेसल्स को वन वे वाल्व्स के साथ डिजाइन किया गया है जो लिम्फ को पीछे की ओर बहने से रोकते हैं। यह सुनिश्चित करता है कि लिम्फ एक ही दिशा में टिश्यूज से दिल की ओर बहे, जहां अंततः यह ब्लड स्ट्रीम में वापस आ जाता है। इन वेसल्स के माध्यम से लिम्फ की गति को आसपास की मांसपेशियों के संकुचन से मदद मिलती है, जो फ्लूइड को आगे बढ़ाने में मदद करता है। वेसल्स और नोड्स का यह जटिल नेटवर्क शरीर के फ्लूइड बैलेंस को बनाए रखने, वेस्ट प्रोडक्ट्स को हटाने और इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करने के लिए बिना रुके काम करता है। यह हमारे संपूर्ण स्वास्थ्य और कल्याण का एक महत्वपूर्ण घटक है, भले ही हम इसकी निरंतर गतिविधि के बारे में पता न हो। सेक्शन 4, लिम्फेटिक सिस्टम पर हमला जब शरीर की रक्षा प्रणाली टूट जाती है। लिम्फेटिक सिस्टम एक शक्तिशाली रक्षा तंत्र है, लेकिन कभी-कभी यह कमजोर हो सकता है। इन्फेक्शन लिम्फेटिक सिस्टम की समस्याओं का एक आम कारण है। इन्फेक्शन से लिम्फ नोड्स में सूजन और दर्द हो सकता है। लिम्फोमा एक प्रकार का कैंसर है जो लिम्फेटिक सिस्टम में शुरू होता है। अन्य कैंसर भी लिम्फेटिक सिस्टम में फैल सकते हैं, जिसे मेटास्टेसिस कहा जाता है। सेक्शन 5, लिम्फेडेमा, सूजन की चिंता, कारणों और प्रभावों को समझना। लिम्फेटिक सिस्टम के सबसे आम विकारों में से एक लिम्फेडेमा है, एक ऐसी स्थिति जिसमें हाथों या पैरों में सूजन आ जाती है। यह सूजन तब होती है जब लिम्फेटिक सिस्टम टिश्यूज से लिम्फ फ्लूइड को ठीक से नहीं निकाल पाता है, जिससे फ्लूइड जमा हो जाता है। लिम्फेडेमा कई कारणों से हो सकता है, जिसमें सर्जरी, रेडिएशन थेरेपी, इन्फेक्शन या यहां तक कि आनुवंशिक स्थितियां भी शामिल हैं। जब लिम्फेडेमा होता है तो यह कई तरह के लक्षण पैदा कर सकता है, जिसमें सूजन, दर्द, जकड़न और प्रभावित अंग में भारीपन की भावना शामिल है। गंभीर मामलों में लिम्फेडेमा गति को प्रतिबंधित कर सकता है और त्वचा के इन्फेक्शन का खतरा बढ़ा सकता है। हालांकि लिम्फेडेमा का कोई इलाज नहीं है, लेकिन लक्षणों को मैनेज करने और जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए उपचार उपलब्ध हैं। लिम्फेडेमा के इलाज में आमतौर पर कई तरीकों का कॉम्बिनेशन शामिल होता है, जिसमें कंप्रेशन थेरेपी, व्यायाम और मैनुअल लिम्फेटिक ड्रेनेज शामिल है। कंप्रेशन थेरेपी, जिसमें विशेष कपड़े या पट्टियां पहनना शामिल है, जो प्रभावित क्षेत्र पर दबाव डालते हैं, लिम्फ फ्लूइड को टिश्यूज से बाहर निकालने और सूजन को कम करने में मदद करते हैं। व्यायाम भी लिम्फ के प्रवाह को प्रोत्साहित करने में मदद कर सकता है, जबकि मैनुअल लिम्फेटिक ड्रेनेज, एक विशेष मालिश तकनीक, लिम्फ फ्लूइड को अवरुद्ध क्षेत्रों के आसपास रीडायरेक्ट करने में मदद कर सकती है। सेक्शन 6, आपके शरीर की रक्षा को बढ़ावा देना, एक स्वस्थ लिम्फेटिक सिस्टम के लिए जीवन शैली विकल्प। हमारे शरीर के किसी भी अन्य सिस्टम की तरह लिम्फेटिक सिस्टम एक स्वस्थ जीवन शैली पर पनपता है। एक्टिव रहना और नियमित शारीरिक गतिविधि लिम्फ के प्रवाह को प्रोत्साहित करती है। स्वस्थ आहार बनाए रखना और हाइड्रेटेड रहना भी महत्वपूर्ण है। फलों, सब्जियों और साबुत अनाज से भरपूर संतुलित आहार पोषक तत्व प्रदान करता है। खूब सारे तरल पदार्थ पीना,
खासकर पानी लिम्फ को सुचारू रूप से बहते रहने में मदद करता है। सेक्शन 7 लिम्फेटिक सिस्टम समग्र कल्याण की एक महत्वपूर्ण कुंजी। अक्सर नजरअंदाज किया जाने वाला लिम्फेटिक सिस्टम हमारी रक्षा के लिए बिना रुके काम करने वाला एक मूक रक्षक है। फ्लूइड बैलेंस, वेस्ट रिमूवल और इम्यून डिफेंस में इसकी भूमिका हमारे संपूर्ण स्वास्थ्य और कल्याण के लिए महत्वपूर्ण है। ये समझकर कि लिम्फेटिक सिस्टम कैसे काम करता है और इसके कामकाज को कौन से कारक प्रभावित कर सकते हैं, हम इसके स्वास्थ्य का समर्थन करने के लिए सक्रिय कदम उठा सकते हैं। जबकि लिम्फेटिक सिस्टम को प्रभावित करने वाली बीमारियां और स्थितियां चुनौतियां पैदा कर सकती हैं, लेकिन जल्दी पता लगाने और सक्रिय प्रबंधन से परिणामों में काफी सुधार हो सकता है। एक स्वस्थ जीवन शैली अपनाकर जिसमें नियमित व्यायाम, संतुलित आहार और उचित हाइड्रेशन शामिल है, हम अपने लिम्फेटिक सिस्टम को बेहतर ढंग से काम करने के लिए सशक्त बना सकते हैं। याद रखें, एक स्वस्थ लिम्फेटिक सिस्टम का मतलब है एक स्वस्थ, अधिक लचीला आप।